क्या बच्चे को मारना सही है? क्या बच्चे को मोबाइल देने से उसकी आदत बिगड़ सकती है? क्या सख्त पेरेंटिंग जरूरी है या दोस्त बनना बेहतर है? तो ये एक ऐसे कंट्रोवर्शियल पेरेंटिंग टॉपिक्स है जिनके बारे में हर घर में बात होती है, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में एक अलग से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग अक्सर बात तो करते हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसके बारे में अनकंफर्टेबल रहते हैं, उसके बारे में आगे सोचने के लिए अनकंफर्टेबल रहते हैं और बच्चे को एक सही रास्ता, सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, सही रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा पाते, जिससे कि आगे जाके फ्यूचर में बच्चा अपने लिए एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि कौन से टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं, क्या बच्चे को मारना सही है? अब बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत मारना ज़रूरी है, इससे बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन रिसर्च का कहना ये है कि ये गलत है। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो रिसर्च की बात अगर हम बात करें तो उस पर ये बोला गया है कि फिजिकली अगर आप पनिश करेंगे बच्चे को तो उसके लिए बच्चा कुछ टाइम के लिए तो डरता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका एक कॉन्फिडेंस, उसका इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है। बच्चा एक टाइम पे आके ढीठ बन जाता है। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, अक्सर पेरेंट्स गलती करते हैं, बच्चे तो मारते हैं, तो बच्चा सोचता है फिर मैं वही काम करूँगा, बस मम्मी पापा बस एक आध थप्पड़ मारेंगे और फिर वैसे ही सेम मुझे करना है। तो इससे बच्चा सीखता नहीं है, बच्चा बल्कि बिगड़ता जाता है। तो इससे बच्चे को वो सिर्फ उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो इमोशनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बच्चे को आपको क्या लगता है, क्या मारना सही है या गलत है? इसके बारे में आप ज़रूर बताना। मेरा कहना तो ये है, बच्चे को मारना सही नहीं है। बच्चे को अगर आप समझदारी से सही तरीके से समझाएंगे तो बच्चा सही डिसीजन लेगा, सही से रहेगा। मारने की ज़रूरत नहीं होती। जितना आप बच्चे को मारेंगे, फिजिकली पनिश करेंगे, उतना ही बच्चा ढीठ बनता जाता है, उतना ही बच्चा समझदार नहीं होता है। अगर आप समझदारी से उसको सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट, क्या बच्चे को मोबाइल देना सही है? अब बहुत सारे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं। पेरेंट्स का कहना ये होता है कि अगर हम नहीं देंगे तो बच्चा रोएगा, लेकिन ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चे को बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि बच्चे का स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है, बच्चे को सोशल स्किल्स की कमी हो जाती है, साथ में बच्चा और भी चीज़ें उसको प्रॉब्लम हो सकती है, आई साइड वीक हो सकते हैं, मेंटली उसको उसका डेवलपमेंट में कुछ इश्यू आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन यूज करवा रहे हैं, तो बच्चे को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसलिए बच्चे को बहुत ज़्यादा फाउंडेशन में भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं देना है। बच्चे को आप थोड़े बहुत टाइम के लिए दे सकते हैं, लेकिन लिमिट के हिसाब से देना है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे बच्चे को फ़ोन देंगे या टीवी चला के छोड़ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ बाहर की चीज़ें भी आप उसको सिखाएं, बाकी एक्टिविटीज़ भी आप उसको सिखाएं और प्यार से सिखाएंगे जितना जल्दी, तो बच्चा उतना ही जल्दी उसको कवर करेगा। इस एक टाइम पे आके उससे इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा स्क्रीन टाइम पे, जितना वो फिजिकल ही जो एक्टिविटी करेगा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगले टॉपिक की बात करें हम, क्या आपको स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करना चाहिए या फ्रेंडली पेरेंटिंग? अब दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आप स्ट्रिक्टली पेरेंटिंग करेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट बनेंगे बच्चे के लिए, जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्हें ये होता है कि बच्चे को जो कह दिया बच्चे को वो मानना होता है। और बहुत सारे पेरेंट्स इतना फ्रेंडली होते हैं कि बच्चा उनकी कोई बात ही नहीं सुनता है। तो इससे ये होता है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो बच्चा एक टाइम पे आके डरपोक बन जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली उससे बात करेंगे तो बच्चे में डिसिप्लिन की कमी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को थोड़ा डरा के भी रखना है, बच्चे के साथ फ्रेंडली भी रहना, दोनों ही बैलेंस करके आपको चलना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी बच्चे के साथ में नहीं बनना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरियर चूज़ का। कैरियर चॉइस के लिए आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप सपने देखने लगते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा। ये सपने बच्चे के नहीं होते हैं, ये सपने होते हैं पेरेंट्स के, माता पिता के। आपको ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना है। बच्चे को हमें फ्रीडम देना है, बच्चे को हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में इंक्लूड कीजिए, हर चीज़ को जानने के लिए उसको बताइए कि ये चीज़ें ऐसी हैं, इससे ये होता है, आगे जाके ये इसके फ़ायदे होते हैं।
तो हर चीज़, हर एक्टिविटी में बच्चे को ढालने की कोशिश कीजिए। उस पर दबाव मत बनाइए कि तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे डॉक्टर ही बनना है बड़े होकर। ऐसे बच्चे पे उसका मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है, उसको प्रेशर ज़्यादा होगा तो बच्चे की सोचने की क्षमता कम हो सकती है। इसीलिए बच्चे पे उस चीज़ को अपने सपनों को थोपने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जिसमें बच्चे का चॉइस होगा, बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहेगा वो अपने आप ही उसमें चला जाएगा, तो उसके लिए उससे और अच्छा उसका फ्यूचर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ज़बरदस्ती उसको अपने सपनों के अकॉर्डिंग ढालेंगे तो बच्चे का जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट नहीं होगा, बच्चे सही से अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको बच्चे को चूज़ करने के लिए, चॉइस के लिए आपको उस पर छोड़ देना चाहिए। बस आपको सपोर्ट करना है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, ये चीज़ आपके लिए गलत है, इस चीज़ को आपको ज़रूर समझाना है। नेक्स्ट, जेंडर रोल्स के बारे में। अब आजकल भी मैंने देखा है बहुत सारी जगह ऐसा है, लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेद करते हैं। जैसे कि लड़का कहते हैं लड़का बहुत सख्त दिल का होता है, लड़के को रोना नहीं आता है, लड़की का काम सिर्फ घर संभालना होता है। ये चीज़ें हमें तोड़नी है। आजकल के जनरेशन जो है, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों ही सेम होते हैं। लड़कों को भी रोना आता है, लड़कियों को भी रोना आता है, लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, लड़कियां भी घर का काम कर सकते हैं, दोनों ही बाहर का काम भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे आपने देखा होगा आजकल की लड़कियां हैं, तो कोई कम नहीं है। दोनों को सेम शिक्षा, सेम एजुकेशन दीजिए, जिससे कि दोनों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, दोनों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को बचपन से ही अगर आप सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उसका फ्यूचर सही बनाना चाहते हैं, तो ये सारे टॉपिक को ध्यान में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ें ये एक जैसी नहीं होती, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, आपको बच्चे को समझदारी, पेशेंस, साथ में उसके कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोग हर चीज़ में जाते हैं, हर फील्ड में जाते हैं। आजकल के बच्चे हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों को आप समझदारी, उनके लिए पेशेंस रखना, उनको कंफर्टेबल फील कराना, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आप भी अगर पेरेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एक अपने बच्चे को सही सीख देने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनमें मैंने जो भी सवाल आपसे किए, जैसे कि क्या सख्त पेरेंटिंग करना ज़रूरी है, क्या बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहना ज़रूरी है, क्या बच्चे को मारना ज़रूरी है, क्या बच्चे को मोबाइल ज़्यादा देना ज़रूरी है, इन सब के बारे में कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताइए कि आपकी क्या राय है इन टॉपिक्स के बारे में। आप किस तरह से अपने बच्चे को हैंडल करते हैं, अपने बच्चे को किस तरह से सीख देते हैं, किस तरह से अपने बच्चे के साथ में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और हमारे चैनल में ऐसी हेल्थ से रिलेटेड टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।